Hey guys, welcome to my YouTube channel. As you know that WBJ round 1, round 2 counseling has already been completed. Okay, अब complete होने वाला है, बहुत लोग एडमिशन भी ले रहे हैं and many of the students are planning or opting for the mop-up round or you can say the round 3. That will be the last round of the WBJ counseling 2022 क्योंकि वही last round 2022 होने वाला है. Okay. सो इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द WBJ काउंसलिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द राउंड 3 और मॉपअप राउंड फॉर द टॉप 4 कॉलेज दैट इज द हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, आदि सप्तग्राम. देन आई विल टॉक अबाउट द बीपी पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कोलकाता एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज दैट इज द नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता. सो ये चारों कॉलेज का मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा फॉर द राउंड 3. मैं आपको फिर वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ भाई दीज आर ऑल द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड दिस ऑल बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल रिसर्च प्रीवियस ईयर डेटा एनालिसिस एंड ऑल थिंग. तो भाई कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताएगा. ओके, आई हैव ऑलरेडी सेड इन द राउंड 1 राउंड 2 में मैं कट ऑफ बताया और उसके आसपास ही रहा. ओके, ऐसा नहीं रहा कि मीन्स बहुत ज्यादा वेरी किया. हाँ, वेरी करेगा क्योंकि मैं पहले बताया था उस वीडियो में. नो वन टेल यू द एग्जैक्ट कट ऑफ, मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी कट ऑफ कितना जाएगा. ओके, सो गाइस इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माय चैनल फॉर प्रोवाइडिंग सच वीडियो, क्योंकि आने वाले दिनों में भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है. ये कॉलेज रिव्यू कॉलेज कंपैरिजन ही नहीं, आगे दिनों में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, ब्रांच कैसे चेंज किया जाता है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. लेकिन आगे बताऊंगा कि हाउ टू डील विद द लैब सब्जेक्ट में क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सा बुक फॉलो करना है, इंटर्नशिप क्या होता है, अदर्स थिंग, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे भाई. तो बिना टाइम वेस्ट किए आप बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्स्ट कॉलेज. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द राउंड 3 प्रीवियस ईयर गोज अप टू 8536. दिस ईयर इट विल गो अप टू 8700. अगर 8700 के आसपास रैंक है देन देयर इज स्ट्रांग चांस विल गेट हल्दिया CSC. और हल्दिया केमिकल इंजीनियरिंग इफ यू हैव रैंक अंडर द 37319 you can easily get haldia chemical engineering round 3 mop round. For BTech in IT if you have rank under the 14332 इसके आसपास है, इससे थोड़ा प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इसके आसपास है, you can easily get into हल्दिया IT and to get the हल्दिया EC you must be under the 24000 के अंदर रैंक है then there is a strong chance that will give up to mop round. ओके, अगर आप मॉप राउंड में गए देन आपको फायदा होने वाला है, नो एनी डाउट. ओके, टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भाई आपको 62-63,000 है देन यू कैन इजीली गेट द हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. फॉर द बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इफ यू रैंक अंडर द 63-64,200 देन यू कैन इजीली गेट इनटू दिस. आप इसमें भाई प्लस 100 तक भी कर जा सकता है. ओके, अगर आपने मॉप राउंड किया देन यू विल बी बेनिफिटेड. ओके, क्योंकि भाई बहुत लोग एडमिशन ले लिए राउंड 1 हमें और राउंड 2 में एंड मे दे नॉट गो फॉर मॉप राउंड, सो यू विल डायरेक्टली बेनिफिटेड. सो अगर आप जा रहे हैं मॉप राउंड में देन दैट विल रियली हेल्प फॉर सिविल इंजीनियरिंग. भाई आपका 65,000 यू कैन इजीली गेट इनटू दिस. Talking about these are all the cutoff for the general candidate. Talking about the TFW candidate, so for the TFW candidate BTech CSC 9,900 के आसपास रैंक है, you get into BTech CSC for chemical engineering 14,399 है, you can easily get the for IT 8,999 you can easily get into the IT. For the BTech in EC 10,435. So these are the expected cutoff for the EC for the BTech biotechnology. अगर आप करेंगे 18,922 है then you can easily get into this, and for the BTech in civil engineering भाई 20,200 इसके आसपास रहेगा then you can easily get the हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. So this is all the expected cutoff for the round 2 mop-up round. Sorry, round 3 mop-up round. Okay, moving to our next very important college that is the AOT Academy of Technology that is situated in the Hooghly Adi Satpura, one of the important college under WBJ. And guys, if you are planning to take admission to these college, then I have already made the detailed college review, college comparison, pros and cons, तो आप वो सभी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलेज दैट इज द AOT Academy of Technology. तो आप देख सकते हैं व्यू ऑफ द AOT Academy of Technology हुगली आदि सप्तग्राम. बहुत लोग भाई राउंड 1 राउंड 2 में गए होंगे कॉलेज, तो आई थिंक दैट यू आर वेरी अकम्स्टेड एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कॉलेज एंड व्हाट कैन वी से वंडरफुल सिनेरियो एंड ऑल द कैंपस टू. तो बात करते हैं द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द राउंड 3. सो भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ वाज गोज फॉर द BTech CSC 13,635. दिस ईयर इट विल गो अप टू 14,300. नो डाउट भाई इंक्रीज होगा CSC का, यहाँ तक इंक्रीज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग चांस. मैं फिर से कर रहा हूँ भाई, चांस है, नो वन कैन टेल यू द एग्जैक्ट कट ऑफ. फॉर BTech in CSBS 22,332 अगर आप रहेंगे you will get in. For ECE 28,9,336 and for the electrical engineering 60,000 तक रैंक है, you can easily get in the AOT Academy of Technology हुगली आदि सप्तग्राम. ओके, अगर इतना कट ऑफ है then you can easily get into this. I am talking about the general rank cut off. For a BTech in mechanical engineering if you are rank at 64,332 you can easily get into this. For BTech in electrical and electronics engineering if you have rank under 57,392 then you can easily get the AOT electronics and electrical and electronics engineering branch. Okay, so this is all about the general candidates. Talking about the TFW candidates in the AOT, so if you have rank under the 6,696 you can easily get the BTech CSC. For BTech in CSBS if you have rank 9,235 you can easily get this. अगर भाई आपका रैंक
11,390 तक है, देन आपको ईसी आराम से मिल जाएगा इस कॉलेज में फॉर द टीएडब्ल्यू कैंडिडेट्स फॉर द बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इफ यू हैव रैंक अंडर द 19,335 यू कैन इजीली गेट इनटू दिस। भाई एक और चीज मैं बताता हूं आपको दैट फॉर द टीएडब्ल्यू कैंडिडेट देयर इज अ लिटिल गैप बिकॉज this will what can we say for TFW candidate there are lead seats are limited, so there may be chance that it doesn't increase very much, ज़्यादा increase नहीं करेगा भाई। for electronics and electronics engineering आपका रैंक 16,335 and you can easily get into this AOT. So this is all about the AOT college. Moving to our next very important college, that is the Netaji Subhash Engineering College, Garhia, Kolkata, one of the marvelous college under WB JEE. So बात करते हैं नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। Talking about the next very important college about the Netaji Subhash Engineering College. So previous year cut off for the CSC in round 3 of upper round goes up to 12,296. This year strong chance but it goes up to 13,495. इसके आसपास आराम से आ सकते हैं आप, 13,500 तक भी जा सकते हैं भाई इस बार। इसका थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज किया है नो डाउट। ओके इन राउंड 2 में वही खुला है। ओके बट मैं आपको बता दूं CSC IIT का कोई ज्यादा भी ओपन नहीं होगा, बी अवेयर ऑफ दैट। ओके मैं पहले बता देता हूँ भाई CSC IIT क्योंकि जिनको मिल गया वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम एडमिशन मॉपअप सॉरी सेकेंड राउंड में भाई CSC IIT में हुआ है, सो थोड़ा कंपटीशन मिलेगा भाई मॉपअप राउंड में, मेक श्योर दैट। फॉर द IT इफ यू हैव रैंक अंडर द 21,732 कैन इजीली गेट इनटू दिस। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इफ यू हैव रैंक अंडर 27,933 देन आपको भाई आराम से मिल जाएगा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज का ब्रांच। ओके फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 64,392 यू कैन इजीली गेट इनटू दिस। and for the artificial intelligence AI and ML machine learning if you have rank under the 25,932 लेकिन you can easily get into for the CSBS अगर आपका रैंक भाई 32,000 के आसपास है you can easily get into a CSBS for the BTech in applied electronics and instrumentation if you have rank under the 62,200 then you can easily get into this for the BTech in civil engineering if you have rank under the 62,000 जो कि भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज देयर आर वेरी अदर गुड ऑप्शन कॉलेज अवेलेबल टू, सो यू कैन ऑप्ट फॉर अदर कॉलेज। ओके सो टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग 62,392 if you have this rank you can easily get into Netaji Subhash Engineering College. So these are all the cutoff for the general candidates. Talking for the TFW candidates, so for the TFW candidate BTech and CSC previous year cutoff was up to 6,979. This year strong chance will go up to 7,233. By BTech in biomedical engineering if you have rank within the 17,232 then you can easily get into biomedical engineering. For BTech in IT if you have rank under the 97,132 you can easily get into the BTech IT. For the electronics and communication engineering अगर आपका रैंक भाई 10,290 आप कर सकते हैं 300 तक भी है then you can easily get into the नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज electronics and communication engineering. For the AI and machine learning you have to be under the 14,290. For the BTech in CSBS भाई अगर आपका रैंक 14,395 तक कट ऑफ है और आप कह सकते हैं कि 15,000 तक भी है then you can easily get into the नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज कोलकाता. Moving to our next topmost college under WBJEE, that is the BP Podar Institute of Engineering Management, Kolkata. So what will the expected cutoff for the round 3 or mop-up round? So I am going to tell you that. So talking about the next topmost important college under WBJEE, that is the BP Podar Institute of Management. So भाई for the general candidates previous year cutoff was for the CSC goes up to 14,413. This year strong chance that will go up to 15,900 यानी 16,000 तक भी रैंक है देन आपका चांस बन रहा है भाई you can easily get the mop-up in the mop-up round आपको मिल जाएगा and no doubt you will get benefited. For the electronics and communication engineering if you have rank under the 32,335 you can easily get into this. For IT you must be within the 21,000 rank then आपका चांस बन रहा है भाई no doubt. For the electrical engineering if you have rank under 65,322 you can easily get in the BP Podar. This is all about general candidates. Talking about the TFW candidates, for the TFW candidates CSC you must be under the 7,932. For the BTech in electronics and communication engineering you have to be under the 14,332 and for the IT that is the most demanding branch you have to be under the 88,336. अगर भाई आपका रैंक इसके अकॉर्डिंग है then you can easily get into this college. So guys this is all the expected cutoff for the round 3 mop-up round, that will be the first last round. Okay, so I hope this video will really helpful for you in choosing the mop-up round. That means this will basically really helpful for you in deciding whether I should go for the mop-up round or not. Okay, if you have completed the admission procedure in any college and bond in all these college then make sure to go for the mop-up round and do the registration. मैं already video बना चुका हूँ complete road map और भाई रियलिटी बताएं mop-up round का क्या है. So all video you can check out that. I will provide link in the description or you can simply search on my YouTube channel. So guys this is all the important video about that. I hope this video really helpful for you. If you like the video don't forget to hit the like button and make sure to support my channel so भाई हमारा मोटिवेशन ही बना रहे.
सो गाइस दिस इज ऑल द वीडियो अबाउट दैट, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।